नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पॉलिटेक्निक सेंटर एक्सीलेंस होंगे शुरू, छात्रों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, उद्योग के सहयोग से बढ़ेंगे रोजगार। बिहार राज्य खेल सम्मान 2026 के लिए आवेदन शुरू, खिलाड़ियों से मांगे गए आवेदन, कोच व अधिकारी भी होंगे शामिल। बिहार ईवी नीति 2026 के तहत महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत, 1 लाख तक मिलेगी सब्सिडी, स्वच्छ परिवहन को दिया जाएगा बढ़ावा। झुलसाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, उत्तर बिहार में बारिश की संभावना, कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश के आसार। नई नीति में मेरिट आधारित शिक्षक हुआ तबादला व्यवस्था, कैबिनेट मंजूरी के बाद बिहार में प्रक्रिया शुरू। बिहार शिक्षा नई नीति में मेरिट आधारित शिक्षक तबादला व्यवस्था, कैबिनेट मंजूरी के बाद बिहार में प्रक्रिया शुरू। बीमार शिक्षकों को मिलेगी राहत। रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहित शर्मा को किया सम्मानित, फैंस में खुशी का लहर। बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पदों पर 20 जुलाई तक करे आवेदन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 20 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर के पते पर भेजना होगा। आवश्यक योग्यता के तहत लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन जरूरी है और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग और स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम 40 से 50 वर्ग तक छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण शामिल है। वेतन 19,500 से 62,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। बिहार में LMB लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है। अब लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को राज्य के निलंबित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यह संशोधन बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार में बेहतर प्रशिक्षण देना, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वर्तमान में 41 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित है और 25 नियम अधीन है। सरकार ने वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर भी तैयार किया है, ताकि प्रशिक्षण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके। बिहार राज्य खेल सम्मान 2026 के लिए आवेदन आज से शुरू। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने बिहार राज्य खेल सम्मान 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों, खेल संघों और खेल अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया 24 जून 2026 यानी कि आज से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे और सभी दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए BSSA ने एक विशेष QR कोड जारी किया है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9031 045 384 भी उपलब्ध कराया गया है। बिहार को मिली अमृत भारत एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात। बिहार के यात्रियों को एक और अमृत भारत एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। पूर्व मध्य रेल 27 जून से दानापुर पुणे अमृत भारत एक्सप्रेसवे का नियमित संचालन शुरू करने जा रहा है। यह साप्ताहिक ट्रेन बिहार और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ट्रेन के शुरू होने से सीटों की कमी और लंबी वेटिंग की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में स्लीपर, जनरल, पेंटिकार और SLDR कोच उपलब्ध होंगे। रेलवे के अनुसार यह सेवा यात्रियों को कम किराए में सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। बिहार में गुड़ उत्पादन इकाई लगाने के लिए 25 जून तक करे आवेदन। बिहार सरकार राज्य में गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने के इच्छुक गन्ना किसान और निवेशक 25 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में इकाई की पेराई क्षमता के आधार पर पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। 5 से 20 टन प्रति क्षमता वाली इकाइयों को अधिकतम 6 लाख, 21 से 40 टन को 15 लाख, 41 से 60 टन को 45 लाख और 60 टन से अधिक क्षमता वाले इकाइयों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन ccsbihar.government.in पर किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, ईवी खरीद पर मिलेगा अनुदान।
बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत ई वाहन खरीदने वाली को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में 50% तक छूट दी जाएगी। वहीं महिलाओं के नाम पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वाले सामान्य वर्गों के लोगों को 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लाभार्थियों को 12,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना, लोगों को ईंधन खर्च घटाना और स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। अद्भुत बिहार सीरीज में आज हम जानेंगे बक्सर के बारे में। बक्सर बिहार का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक जिला है। इसका उल्लेख रामायण, ब्रह्मा पुराण और वराह पुराण में मिलता है। प्राचीन समय में इसे सिद्धाश्रम, व्याघ्र और तपोवन जैसे नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्र का आश्रम यही था, जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने शिक्षा प्राप्ति की थी। तारकावध और अहिल्या उद्धार जैसी प्रसिद्ध घटनाएं भी बक्सर से जुड़ी है। मध्यकाल में 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। वहीं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत की। बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थानों में खिलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन केंद्रों के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों, उद्योगों की जरूरत और रोजगार उन्मुख कौशल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार तकनीकी संस्थाओं में प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण, शोध, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्योगों से सहयोग बढ़ाने तथा नियमित कार्यशाला और विशेषज्ञ व्याख्यानों के आयोजन पर भी जोर दे रही है। इसका उद्देश्य बिहार को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना है। अब डॉक्टर के बिना भी मिलेगा टीबी इलाज का मार्गदर्शन। टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप में शामिल एआई चैटबॉट खुद से टीबी मरीजों के लिए 24 घंटे मदद उपलब्ध कराएगी। यह मरीजों के सवालों का तुरंत जवाब देकर उन्हें सही जानकारी देगी, जिससे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम हो जाएगी। खुशी दवा, जांच, इलाज और पोषण से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगी और मरीजों को इलाज पूरा कराने के लिए प्रेरित करेगी। यह चैटबॉट मरीजों को हौसला बढ़ाने और लगातार मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाएगी। बहुभाषी और वॉइस सुविधा के साथ यह ग्रामीण और कमजोर साक्षरता वाले लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। झुलसाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग का नया अनुमान। उत्तर बिहार में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार 24 से 28 जून तक शुरुआत में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 28 से 29 जून के आसपास बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस कम आएगा। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि बारिश के बाद मौसम ठंडा होकर लोगों को राहत मिल सकता है। पटना कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में कोचिंग में भीषण आग की घटना के बाद पटना में अग्निशमन विभाग ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। टीम ने कई कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी उपकरण, एग्जिट, अलार्म आदि में कमियां पाई। पटना के 284 में से 106 संस्थानों में सुरक्षा मानक अधूरे मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया। लोदीपुर बाढ़ सहित कई क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक रही। सुधार नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई संभव है। रिपोर्ट में कई कोचिंग हब में गंभीर आरोप सामने आए हैं। अधिकारियों ने जल्द सभी संस्थानों को सुरक्षा मानक पूरा करने का निर्देश दिया है। आज होगी बिहार कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। 24 जून यानी कि आज बिहार सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा लंबे समय से लंबित शिक्षक ट्रांसफर नीति को लेकर, जिस पर सरकार की मोहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा नियुक्तियां, विकास योजनाएं, प्रशासनिक सुधारें और वित्तीय प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई जनहित और कर्मचारी हित के फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिससे शिक्षक, सरकारी कर्मी और आम लोगों को निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। 1 जुलाई से आधार ईमेल अपडेट सेवा होगी पूरी तरह मुफ्त।
UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि अभी इसके लिए लगभग 75 रुपये शुल्क लिया जाता था। यह सुविधा केवल आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। यदि उपयोगकर्ता ऐप के जरिए अपडेट करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अन्य माध्यमों से अपडेट करने पर शुल्क लागू हो सकता है। यह कदम आधार सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधा मिलेगी। SLBC बैठक में वित्त मंत्री ने दी बैंकों को कड़ी चेतावनी। बिहार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बैंकों की कमजोरी ऋण वितरण पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बैंक अपने कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं तो इसकी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 25-26 में राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 58.68% रहा और 3.36 लाख करोड़ के लक्ष्य में 2.84 लाख करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित हुआ। कृषि और MSME क्षेत्रों में भी लक्ष्य से कम उपलब्धि रही, जिससे सरकार ने गंभीर चिंता जताई और सख्त कदमों के संकेत दिए। बिहार को मिलेगा फतुहा में नया एजुकेशन हब। पटना के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 600 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित एजुकेशन सिटी के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार को उच्च शिक्षा और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बनाने में की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। एजुकेशन सिटी में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, छात्रावास, खेल परिसर और शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्योगों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और देश भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। अंचल कार्यालय में रिश्वतखोरी पर हुई बड़ी कार्रवाई। भोजपुर जिले के गरहनी अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार को 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी का आरोप था कि वह शिक्षक रामदेव राम से उसकी पत्नी के नाम जमीन के दाखिल खारिज के लिए घूस मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। पैसे न देने पर वह आवेदन को बार बार अस्वीकृत कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पटना ले जाया गया, जहां पूछताछ जारी है। कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए मिलेंगे 30 विकल्प। राज्य सरकार शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति लागू करने जा रही है, जिसमें पहली बार मेरिट को आधार बनाया जाएगा। शिक्षकों को 30 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विद्यालय में उनका पद स्थापना होगा। शिक्षा विभाग ने विद्यालय में विषयवार शिक्षक संख्या का मानक तय कर लिया है। अब इस नीति को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और जुलाई तक तबादला प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। अधिक शिक्षक वाले स्कूल में मेरिट के आधार पर चयन होगा, जबकि गंभीर बीमार शिक्षकों को घर के पास पद स्थापना दिया जाएगा। पटना में घायल भाई से मिलने पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने घायल भाई बड़े विजेंद्र नाथ तिवारी से मिलने पटना पहुंचे। उनके भाई पर गोपालगंज में जमीन विवाद के चलते पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में रेफर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज त्रिपाठी कुछ दिनों तक पटना में ही अपने भाई के साथ रहेंगे। डॉक्टर्स के अनुसार विजेंद्र नाथ तिवारी को कई चोटें आई, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और जान का कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और हथियार भी बरामद कर लिया गया। मुंगेर में खाली ट्रक से बरामद हुई विदेशी शराब। मुंगेर के मुसफिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बरौंदा के पास एक खाली ट्रक से लगभग 290 लीटर विदेशी शराब बरामद की और 2 अंतरजिला तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ियापुर मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया, जहां संदिग्ध ट्रक को रोका गया। जांच में ट्रक खाली दिखा, लेकिन गहराई से तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे बने तहखाने में 93 कार्टून शराब बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि शराब की खेप खगड़िया पहुंचानी जानी थी। पुलिस अब पूरे अंतर जिला तस्करी नेटवर्क और मुख्य सरगना की तलाश में जुटी हुई है। किसानों की आमदनी बढ़ाएगा नाफेड का नया पोर्टल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड का नया ऑक्शन पोर्टल nafex.in लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य किसानों से सीधे उपज की खरीद करना है। इसके साथ नाफेड ने 4 नई पहलें शुरू की है: nafex.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण।
अमित शाह ने बताया कि 2014 में नाफेड आर्थिक संकट में था, लेकिन अब यह करीब 500 करोड़ रुपए का मुनाफा और 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है तथा 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में दलहन की सीधी खरीद सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को बेहतर दाम, बढ़ी आमदनी और बिचौलियों की भूमि खत्म होगी। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षार्थियों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। पटना के सदाकत आश्रम में हुई बैठक में कांग्रेस नेताओं ने छात्रों और युवाओं के हितों के लिए रक्षा के लिए राज्यव्यापी अभियान की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार इसे रोकने में विफल रही है। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि आंदोलन को गांव-गांव और कॉलेज तक पहुंचाया जाए। पार्टी का दबाव है कि यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होगा। PMCH प्रिंसिपल के गैर मौजूदगी पर मंत्री ने जताई नाराजगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को कई अहम गड़बड़ियां मिली। सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई कि निरीक्षण के समय PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर नारेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित रहे। मंत्री ने बताया कि प्रिंसिपल का फोन भी नहीं लग रहा था और उन्होंने किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी थी। इस पर नाराजगी जताते हुए निशांत कुमार ने संबंधित मामले में कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह गंभीर लापरवाही और इसकी जांच उचित कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण में अस्पताल के अन्य कर्मियों का भी पहचान की गई, जिनके सुधार के निर्देश दिए गए। रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। रोहित शर्मा ने अपने कैरियर में कई यादगार पारियां खेली और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में अहम कदम निभाई। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई बड़ी सफलता हासिल की है। पद्मश्री सम्मान मिलने के साथ रोहित शर्मा देश के उन विशिष्ट खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए जिन्हें खेल जगत में असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। कई कारणों से दर्ज है भारत और विश्व के इतिहास में आज की तारीख। भारत और विश्व के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं के लिए जाना जाता है। 1564 में गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। 1793 में फ्रांस में अपना पहला रिपब्लिकन संविधान अपनाया, जिसे लोकतंत्र की नई दिशा मिली। 1963 में भारत के डाक एवं तार विभाग ने राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा शुरू की। 2010 में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा 11 घंटे 5 मिनट का मैच खेला गया। प्रसिद्ध व्यक्तियों में इतिहासकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरि चापेकर का जन्म हुआ, जबकि पंडित श्रद्धा राम शर्मा और राष्ट्रपति VV गिरी का आज ही के दिन निधन हुआ था। अब सस्ती होगी गैस। भारत ने अमेरिका से खरीदी 10 लाख टन LPG। भारत ने ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में आपूर्ति बाधाओं के चलते अमेरिका से रिकॉर्ड 10 लाख टन LPG आयात किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान के कारण सप्लाई प्रभावित हुई और अप्रैल 2026 में आयात घटकर 6.96 लाख टन रह गया। बाद में मई में यह 11.5 लाख टन और जून में 11 से 12 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे आपूर्ति स्थिर होगी और आगे कीमतों में नरमी आ सकती है, जिससे घरेलू स्तर पर गैस सस्ती होने की संभावनाएं बढ़ेगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1942। सही उत्तर है 1934। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है अदुपुरी, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नालंदा। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1887, ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन सी है 1787, ऑप्शन सी है 1894। हमारा सही जवाब है 1894। हमारा चौथा सवाल है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है?
ऑप्शन ए है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है आर्यवर्ता, ऑप्शन डी है द इंडियन नेशनल। सही उत्तर है द इंडियन नेशनल। हमारा छठा सवाल है, बिहार में असहयोग आंदोलन के कारण सर्व प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है मजहरूल हक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है ब्रजकिशोर प्रसाद। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। हमारा सातवां सवाल है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, संतोष चौहान, अमरनाथ शाह, मंटू शाह, कौशलेंद्र कुमार, राजकुमार यादव, गीता देवी, राकेश कुमार, सूरज कुमार, नौशाद राजा, राजीव कुमार, संजीत कुमार, संजय कुमार शर्मा, राजीव कुमार, अनवर खान, हरेंद्र सिंह, सुजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, पंकज कुमार, अबोध कुमार, विनोद शाह, राजेंद्र तंती, प्रवेश अंसारी, कुश कुमार और शैलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार से युवाओं का पलायन कैसे रोका जा सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।